स्वागत है द ग्रेट इंडियन टेल्स में, जहां इतिहास, हकीकत और भारत की अनकही कहानियां जीवंत होती हैं। सच्ची घटनाएं, बड़े विचार और समय से परे किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड। वो भारत के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी। उन्होंने 100 से ज्यादा कंपनियों का संचालन किया, फिर भी कभी निजी जेट नहीं खरीदा। यह सिर्फ एक बिजनेस आइकन की कहानी नहीं है, यह है मूल्यों, दृष्टिकोण और एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने शांति से नेतृत्व किया। यह है रतन नवल टाटा की कहानी। रतन टाटा भारतीय व्यवसाय का शांत योद्धा, नेतृत्व के लिए जन्मे, विनम्रता से पले रतन टाटा का जन्म 1937 में प्रभावशाली टाटा परिवार में हुआ। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वो 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। उनके पिता नवल टाटा मुंबई में रहे। रतन का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया, एक गरिमा और संयम से भरी महिला। उन्हीं से रतन को अनुशासन, सहानुभूति और आत्मसंयम सीखने को मिला। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, एक ऐसा निर्णय जिसे टाटा परिवार के कई लोग नहीं समझ पाए। लेकिन रतन को डिजाइन और संरचना से प्रेम था, और यही ध्यान आगे चलकर उनके सबसे बड़े सपनों की नींव बना। कॉर्नेल के बाद उन्होंने 1962 में टाटा समूह में प्रवेश किया, न मैनेजर के रूप में, न डायरेक्टर के रूप में, बल्कि एक सामान्य कर्मचारी की तरह। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में उन्होंने चूना पत्थर फेंका, भट्टियों में काम किया, मजदूरों के साथ शिफ्ट लगाई। वो सचमुच जल गए, और इसी आग ने उन्हें विनम्रता सिखाई। 1991 में टाटा समूह के दिग्गज चेयरमैन JRD टाटा ने पद छोड़ा। उन्होंने रतन को उत्तराधिकारी चुना। यह फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला था। कंपनी के अंदर वरिष्ठ अधिकारी विरोध में थे। वो बहुत शांत हैं, कहा गया। इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चला पाएंगे। लेकिन रतन टाटा ने बहस नहीं की, बस काम शुरू किया। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने टाटा सन्स को फिर से संगठित किया, कमजोर कंपनियों को मिलाया, घाटे वाले क्षेत्रों से बाहर निकले और भविष्य उन्मुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे IT, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल। उन्होंने एकीकृत ब्रांड बनाया। पहले टाटा समूह 80 से ज्यादा कंपनियों का बिखरा हुआ समूह था। रतन टाटा के बाद सिर्फ एक नाम था, टाटा। सादा, साहसी, भरोसेमंद। JLR का दांव। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के समय फोर्ड अपनी लग्जरी ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर बेचने को मजबूर था। रतन टाटा डेट्रॉइट गए। वहां फोर्ड के एक कार्यकारी ने कहा, हम आपको अपने ताज के गहने बेच रहे हैं। रतन ने विनम्रता से जवाब दिया, आप उन्हें हमें बेच नहीं रहे, आप उन्हें हमारे भरोसे सौंप रहे हैं। दुनिया को लगा टाटा मोटर्स ने गलती की है। लेकिन सिर्फ 5 साल में JLR लाभ में आ गया। बाद में फोर्ड ने खुद माना, टाटा ने उन ब्रांड्स को बचा लिया जिन्हें हम नहीं बचा पाए। 2003 में रतन टाटा ने एक परिवार को स्कूटर पर बारिश में जाते देखा। पिता चला रहे थे, मां बच्चे को पकड़े बैठी थी और दूसरा बच्चा उनके बीच में था। उन्हें झटका लगा, ऐसे परिवार के लिए एक सुरक्षित कार क्यों नहीं हो सकती। यहीं से टाटा नैनो का विचार जन्मा। 1 लाख रुपए में एक कार। इंजीनियरों ने कहा, यह मुमकिन नहीं। प्रतिद्वंद्वियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रतन डटे रहे, हम सबसे सस्ती नहीं, सबसे सुलभ कार बना रहे हैं। 2008 में नैनो लॉन्च हुई, वैश्विक ध्यान के साथ। वो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया, भारत के लिए इनोवेट कर सकता है। मूल्य पहले, मुनाफा बाद में। रतन टाटा ने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। 2000 के दशक में एक टेलीकॉम डील के दौरान एक विदेशी साझेदार ने रिश्वत की मांग की। टाटा ने साफ मना कर दिया और डील छोड़ दी, चाहे नुकसान कितना भी बड़ा हो। 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ, जो टाटा समूह का ही हिस्सा था, रतन टाटा वहां खुद पहुंचे। न कोई भाषण, न मीडिया बुलावा। उन्होंने हर घायल कर्मचारी और पीड़ित परिवार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। समूह ने मृत कर्मचारियों के परिवारों को वेतन दिया, किसी को नौकरी से नहीं निकाला। यह PR नहीं था, यह चरित्र था। 2012 में रतन टाटा ने रिटायरमेंट लिया, लेकिन वो कहीं खो नहीं गए।
उन्होंने भारत की स्टार्टअप पीढ़ी को मेंटर बनकर समर्थन दिया। उन्होंने पेटीएम, स्नैपडील, अर्बन लैडर, जिवामे, ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप्स में निवेश किया। मुनाफे के लिए नहीं, भारत को बड़ा सोचने के लिए। वो मुंबई के कोलाबा में एक साधारण अपार्टमेंट में रहते थे, खुद गाड़ी चलाते थे, अपने कुत्तों के साथ सैर करते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। 2024 में उनका निधन हो गया। शांत, सादा, गरिमामय, एक ऐसा जीवन जिसका हर पल प्रेरणा था। एक ऐसा इंसान जिसने एक साम्राज्य खड़ा किया और फिर उसे विनम्रता से पीछे छोड़ दिया। एक दिग्गज की विरासत। रतन टाटा अरबपति नहीं थे, क्योंकि टाटा सन्स के 66% मुनाफे चैरिटेबल ट्रस्ट्स को जाते थे। ये ट्रस्ट्स अस्पतालों, स्कूलों, ग्रामीण विकास और कैंसर रिसर्च को फंड करते थे। यही नेता करते हैं, यही दिग्गज पीछे छोड़ते हैं। एक विरासत। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इसे जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।